हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। आज का हम लोग टॉपिक है एसिड बेस के ऊपर। ठीक, एसिड और बेस। एसिड और बेस क्या होते हैं, अम्ल और क्षार क्या होते हैं, आपको तो पता होगा। ठीक, नॉर्मल सा समझे तो एसिड जो स्वाद में खट्टे होते हैं, बेस जो स्वाद में क्या होते हैं, तीखे होते हैं। बेस हो गया। ठीक, तो इसको हम टाइप्स के अनुसार देखेंगे एसिड बेस को। इसका एक टाइप भी आता है, जैसे आपका हो गया सॉफ्ट एसिड या हार्ड एसिड। दो टाइप में मिलेंगे एसिड, आपके टू टाइप में देखने को मिलेंगे। सॉफ्ट में मिल सकते हैं कि सॉफ्ट क्या होता है और हार्ड क्या मिल सकता है। इसी प्रकार बेस भी आपको दो प्रकार से देखने को मिलेंगे, सॉफ्ट क्या होता है एंड हार्ड क्या होता है। उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं आपके सवाल पे, मतलब आपके एग्जाम पे ये सवाल पूछे ही जाते हैं, तो इसको जानना आपको ज़रूरी होता है। तो चलिए एक एक तो थ्योरी देखते जाते हैं, इसके बाद अच्छे से क्लियर होते जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस क्लासिफिकेशन। हार्ड और सॉफ्ट किसका करेंगे हम, एसिड और बेस का। जो हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेस क्या होते हैं उसका क्लासिफिकेशन को देखेंगे। ठीक, तो इस वर्गीकरण में अम्लों तथा क्षारकों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक वर्ग में केवल कठोर हार्ड स्पीसीज को, केवल हार्ड को लेंगे, अम्ल और क्षार दोनों हार्ड होंगे। ठीक, दूसरे वर्ग में मृदु या सॉफ्ट बोलते हैं इसको, अम्ल और क्षार जो होते हैं ओनली सॉफ्ट होंगे। किंतु यह वर्गीकरण अम्ल और क्षारक के क्रम में प्रस्तुत किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग का टॉपिक बनेगा हम लोग का कठोर अम्ल तथा मृदु अम्ल। क्या बनेगा आपका, कठोर अम्ल, कठोर हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड। एसिड के बारे में देख रहे हैं ना, तो दोनों टाइप को देखते जाएंगे। ठीक, तो लुईस अम्लों को उनके आवेश, जो भी एसिड होते हैं उनको उनके किसके हिसाब से वर्गीकृत किया गया है, आपका आवेश, उसके ऊपर जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आकार को भी पता होगा कि किसका आकार बड़ा होता है, ध्रुवण क्षमता के आधार पर कठोर तथा मृदु स्पीसीज में वर्गीकृत किया गया है। इतना तक तो समझ गए होंगे। मेन फंडा हम लोग का स्टार्ट होता है यहाँ से, हार्ड एसिड से। अब टाइप्स देख रहे हैं, अभी एसिड के बारे में देख रहे हैं, तो अभी सबसे फर्स्ट में हम देख रहे हैं हार्ड एसिड या कठोर अम्ल। वे लुईस अम्ल या धातु आयन कठोर अम्ल होते हैं जिनका ध्रुवण पोलराइजेशन कठिन होता है। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि वे अपने आयनों में जल्दी नहीं टूटते। जैसे NaCl हो गया, तो आपको पता होगा इसको जब हम पानी में घोलते हैं यहाँ पर, तो ये आपका Na+ और Cl- में जल्दी टूट जाता है। तो यहाँ पर पोलराइजेशन का मतलब होता है अपने आयन, पोलराइज्ड मतलब होता है पोल, एक धन ध्रुव होता है और एक ऋण ध्रुव होता है, उसी को बोलते हैं, एक धन और प्लस को जाता है पोलराइजेशन बोला जाता है। समझ गए। तो इनका ध्रुवण क्षमता जो होता है, पोलराइजेशन जो होता है आपका कठिन होता है। ठीक, तो हम यहाँ पर देखें ध्रुवण क्षमता। ध्रुवण क्षमता के अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से कठोर एसिड होते हैं। ठीक, या हार्ड एसिड, हार्ड अम्ल होते हैं, या हार्ड एसिड बोल सकते हैं। इसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, छोटा आकार, मतलब जो भी आपका एलिमेंट है उसका आकार छोटा होगा। उच्च धनावेश का मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। ठीक, किसी अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, यदि H+ आ गया इसके ऊपर, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो अब हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसके ऊपर ये इसका अष्टक कंप्लीट हो गया। ठीक, जो शून्य हो गया इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये अक्रिय गैस के समान हो गया। उसी प्रकार इसका जैसे कंडीशन क्या है, किसी अक्रिय गैस के समान होना, ये सभी क्या कहलाते हैं, आपके हार्ड एसिड कहलाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे आपको, जैसे हाइड्रोजन हो गया। देखिए हाइड्रोजन का छोटा आकार हो गया, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ये न्यूक्लियस के जस्ट बगल में रहता है, तो इसका आकार छोटा हो गया। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो ये भी आपके जस्ट बगल में रहता है। उच्च धनावेश मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अष्टक कंप्लीट कर लेगा। ठीक, अष्टक कैसे कंप्लीट करेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकाल के देखना पड़ेगा। आपको पता होगा जितना प्लस होता है उतना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, जितना माइनस होता है उतना इलेक्ट्रॉन वो लेता है, वो एलिमेंट। मैग्नीशियम 2+ हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक कंप्लीट कर लेता है। तो इसका बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, किसका, सॉफ्ट क्या बोलते हैं, हार्ड एसिड का।
इसी प्रकार अब एसिड में हार्ड एसिड तो देख लिए, अब देखेंगे सॉफ्ट एसिड क्या होता है। ठीक, वे लुईस अम्ल या धातु आयन मृदु अम्ल होते हैं जिनका पोलराइजेशन जो होता है, ध्रुवण क्षमता जो होता है सरलता से होता है, मतलब ये जल्दी अपने आयनों में टूट जाते हैं, जैसे NaCl के एग्जाम्पल दिए थे हम। ठीक, इसके अलावा बहुत सारे कंडीशन है। क्या, बड़ा आकार। बड़ा आकार में आप देखिएगा जैसे कॉपर हो गया, हाइड्रोजन की तुलना में इसका आकार बड़ा है ना, क्योंकि इसका 29 एटॉमिक नंबर होता है। ठीक, आयोडीन का हो गया, इसका भी बड़ा आकार हो गया। आपका ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन के तुलना में इसका बड़ा आकार हो गया। निम्न धन आवेश या शून्य आवेश, मतलब इसमें धनावेश चार्ज कम होगा या तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। किसी अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नहीं पाया जाना, मतलब अक्रिय गैस के समान इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पाया जाएगा। ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लीजिएगा तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 2 6 होता है। ठीक, तो अक्रिय गैस होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। यदि O2+2 भी करता है तब पर भी आपका ये नहीं बन पाएगा, अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉन त्याग कर भी नहीं बन पाएगा। एक किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी अक्रिय गैस के समान इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। ठीक, तो ये सब बहुत, मतलब ये सब इसके कंडीशन हो गए सॉफ्ट एसिड के। तो इसका एग्जांपल में आपको देखने को मिल जाएगा आपका Cu, कॉपर प्लस, Ag+, Au, ये सब आकार में देखिए बड़े हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। कंपैरिजन मतलब इसका अंतर भी निकाल सकते हैं या डायरेक्टली देख सकते हैं। कठोर अम्ल छोटा आकार, उच्च धनावेश से, यहाँ पर अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके जस्ट अपोजिट बड़ा आकार है, देखिए कोबाल्ट बड़ा आकार में होगा, पैलेडियम भी बड़ा आकार में होगा, प्लेटिनम भी बड़ा आकार में होगा। शून्य धनावेश या धनावेश नहीं, अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है नहीं है, लेकिन ये सब का अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल को देखने को मिल जाएंगे आपस में। ACl AlH3 हो गया, गैनियम हो गया, ये सब आपके Cl3 मतलब इसका जो होता है आकार छोटा हो गया हार्ड एसिड का, और सॉफ्ट एसिड में क्या आकार बड़ा होना। इसके बाद आप देखिएगा, अब बात करेंगे हम बेस की। ठीक, तो हो गया आपका हार्ड एंड सॉफ्ट बेसेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे हार्ड बेस। इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। लुईस क्षारकों को उनके ध्रुवण क्षमता, ऋण विद्युतता के आधार पर कठोर तथा मृदुल, वहाँ पर साइनन मतलब उसके आकार के माध्यम से समझे थे, ध्रुवण क्षमता पोलराइजेशन के माध्यम से समझे थे। तो यहाँ पर पोलराइजेशन तो है, लेकिन ऋण विद्युतता है कि कितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है, उसके हिसाब से है यहाँ पर। और वहाँ पर था इलेक्ट्रॉन त्यागने की कंडीशन के हिसाब से। ठीक, तो यहाँ पर आ गया आपका कठोर क्षारक या हार्ड बेस। हार्ड बेस हो गया। तो ये क्या बोल रहा है, कठोर क्षारक वे हैं जिनमें दाता परमाणु की ध्रुवणीयता कम होती है। ध्रुवणीयता मतलब होता है उसको आयनों में टूटना, इसकी कम होती है, तथा ऋण विद्युतता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, मतलब अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत बहुत ज़्यादा होगी उसमें। इनका ऑक्सीकरण कठिनता से होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल के लिए फ्लोरीन माइनस दिया रहेगा। ठीक, तो फ्लोरीन माइनस जो होता है आपको पता होगा, पूरे हैलोजन में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से, इसके बाद ये अष्टक कंप्लीट कर लेगा। तो इसकी ऋण विद्युतता सबसे ज़्यादा हुई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हुई, तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल फ्लोरीन ले सकते हैं। ठीक, या आपका सल्फेट को ले सकते हैं, NH3 को ले सकते हैं, H2O ले सकते हैं, OH- ले सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे आपको। इसके बाद हो गया आपका मृदु क्षारक। मृदु क्षारक मतलब सॉफ्ट बेस। तो मृदु क्षारक वे हैं जिनमें दाता परमाणु सुगमता से ध्रुवित होते हैं। वहाँ भी देखे थे जो सॉफ्ट एसिड था वो भी क्या अपने आयन में तुरंत टूट जाता था। ठीक, यहाँ भी वही कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर एक और भी होता है आपका ऋण विद्युतता। इसकी ऋण विद्युतता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को थोड़ा इलेक्ट्रॉन को जो होता है आकर्षित करने की क्षमता हार्ड बेस से इसकी थोड़ा कम होती है। तो यहाँ पर आपका हो गया आयोडीन, इसका आकार बड़ा है, इसके कारण हो गया। आइसोसाइनाइड का हो गया आपका, साइनाइड का हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया आपका, C2H4 हो गया आपका, एथीन हो गया। ये सब क्या है, मृदु क्षारक हैं, सॉफ्ट बेसेस हो गए। तो इसका आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, यहाँ पर कंपेरिजन भी किया है कि कठोर क्षारक क्या है। पहले आप डेफिनेशन लिखिएगा। ठीक,
कि क्या होनी चाहिए, इसमें पोलराइजेशन जो होता है आपका सरलता से नहीं होता, कठिन से होता है, ठीक। लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। देखिए दृढ़ता कम होता है, दृढ़ता मतलब पोलराइजेशन इसमें कम होती है, कठिन होगा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी। इसी प्रकार सॉफ्ट बेस की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है कम होती है, ठीक। लेकिन दृढ़ता जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, मतलब अपने आयन में जल्दी टूट जाते हैं। तो इसका एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं, ठीक। जस्ट अपोजिट होता है किसका, वो सॉफ्ट एसिड का। सॉफ्ट एसिड में क्या, नहीं हार्ड एसिड का। हार्ड एसिड में H+ देखे थे हम, यहाँ H- देखे हैं। कंपैरिजन आप कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आप नीचे को भी पढ़ के देखिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएगा आपको। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा सॉफ्ट एसिड एंड हार्ड एसिड क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।